दोस्तों, कंप्यूटर ज्ञान सेवा में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार आज आपके लिए टैली का वीडियो नंबर 8 लेकर आ रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे टैली में कि किसी भी बिल में हम जीएसटी को कैसे ऐड करते हैं और जीएसटी की एंट्री हम किसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कंपनी बना लिया, जीएसटी के नाम से हमने एक कंपनी बना लिया। अब हम यहाँ से जाएंगे F11 करेंगे और यहाँ से जो जीएसटी है इसको हम इनेबल कर लेंगे। तो यहाँ हम आ गए, यहाँ लिखा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसको यहाँ से यस कर लिए। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी हमने यहाँ से यस कर लिया। अब यहाँ पे सारी डिटेल हम फिल करेंगे। अब जो कंपनी है आपकी कहाँ पे, स्टेट कौन सा है, तो दिल्ली, किस प्रकार का है, रेगुलर है या कंप्लीशन है, जो लगाना चाहते हैं यहाँ से लगा देंगे। अप्लीकेबल कब से होगा, किस प्रकार से आएगा जीएसटी रिटर्न, वो यहाँ से हमने मंथली या क्वार्टरली। यहाँ पे हम चाहे तो जीएसटी नंबर आप डाल सकते हैं। तो जैसे हमारा जीएसटी नंबर है 07ABTJ6363LIZ, ये हमने यहाँ से इनपुट कर दिया। अप्लीकेबल कब से, ये सारे यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। अब यहाँ हम इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम जाएंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, जाके यहाँ पे लेजर बनाएंगे। लेजर हम क्या क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं, किसी कस्टमर को माल बेच रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टी नेम बनाएंगे। तो जैसे हमने बनाया अमित DR, ये सैलरी डेबिटर्स के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे आके इसकी एंट्री हमने यहाँ से कर दिया। इसकी अगर जीएसटी नंबर डालना है तो यहाँ से आप जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। ये आपने इनपुट कर दिया। अब यहाँ पर इसकी डिटेल है कि किस प्रकार से है, कस्टमर है, रेगुलर हमारा कस्टमर है या कंज्यूमर है, तो यहाँ से हम जो भी है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिट कर देंगे। एक सेल्स की लेजर बना लेंगे, ये जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट में जाएगा। और यहाँ जाके हम इसे एप्लीकेबल कर दिया हमने, इसको यस करेंगे। और नेचर कैसा ट्रांजैक्शन का, तो सेल हम कर रहे हैं तो सेल टैक्सेबल यहाँ से हम ले लेंगे। और इंटीग्रेटेड यहाँ पे हम 18% ले लिए। और यहाँ जो हम जीएसटी लगा रहे हैं किस पे लगा रहे हैं, गुड्स पे लगा रहे हैं या सर्विस पे लगा रहे हैं। तो गुड्स होता है जब हम माल बेचते हैं या खरीदते हैं तो वो गुड्स होता है। और उस पर जो हम सर्विस देते हैं, जैसे आपने एक लैपटॉप सेल किया और आपने 1 साल की वारंटी दिया, तो उस पर जो आपने सर्विस दिया वो सर्विस पे टैक्स लग जाएगा। तो अभी हम माल बेच रहे हैं तो यहाँ से हमने गुड्स को सिलेक्ट कर लिया। अब एक लेजर हम बनाएंगे, जीएसटी का लेजर बनाएंगे, तो हमने यहाँ से ले लिया SGST मतलब स्टेट जीएसटी हो गया। @ कितना परसेंट हम लगा रहे हैं, तो यहाँ से हमने 9% लगा लिए। अब ये जीएसटी है तो ये आ जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर। ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर यहाँ पर किस प्रकार की ये टैक्स है, तो जीएसटी है। यहाँ से SGST है तो मतलब ये हो गया हमारा स्टेट टैक्स हो गया। परसेंटेज हम कितनी परसेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो 9%, तो यहाँ पर 9% डाल दिया। और यहाँ पे हम इसको नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे। अब हम एक बना लेते हैं CGST, ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर जीएसटी हमने ले लिया, तो CGST है तो ये सेंट्रल टैक्स हो जाएगा। यहाँ से हम ये भी 9% हमने यहाँ रख लिया, नॉर्मल राउंडिंग कर दिया यहाँ। तो हमने टोटल 4 लेजर बना लिया।
अब हम चलेंगे कि हम माल कौन सी माल हम बेच रहे हैं। तो यहाँ जाके हम स्टॉक आइटम में जाके हमने यहाँ से आइटम बना लिया। तो हम लैपटॉप बेच रहे हैं, लैपटॉप ये किस में आता है, पीस में, तो हमने यहाँ पे डाल दिया पीस। ये बैग में है या किस पर में है, तो आप यहाँ से, या बॉक्स में है, जिसमें भी रखना चाहते हो इसको यहाँ से हमने कर दिया। कितने पीस हमारे पास हम बेच रहे हैं, एक पीस बेच रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं, तो हम 40,000 रुपये का बेच रहे हैं। ये वैल्यू हमने यहाँ से इनपुट करवा दिया। अब आ जाएंगे, अब मुझे सेल करना है तो हम आएंगे कहाँ, अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। यहाँ हम अकाउंटिंग वाउचर में आ गए और सेल करने के लिए हम F8 को प्रेस करेंगे। तो यहाँ से हमने F8 को प्रेस किया, यहाँ हमने रेफरेंस नंबर डाल दिया, पार्टी नेम, और यहाँ पार्टी की सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ से ये फीड होगा। सेल्स स्पेस से हमने जो आइटम ने बना रखा है वो यहाँ सब ले लेंगे। एक पीस हमने यहाँ सेल कर रहे हैं, अमित को ये हम लैपटॉप सेल कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने ये 40,000 रुपया हमने एंट्री कर दिया। और भी आइटम अगर हम सेल करते हैं तो यहाँ से हम स्पेस लगा के और भी आइटम हम ले सकते हैं, बट इसमें एक ही आइटम हमने सेल कर रहे हैं, लैपटॉप सेल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लैपटॉप ले लिया। अब इससे आगे आ गया, अब यहाँ पे स्पेस लगाएंगे तो इस पर हम GST अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ से ले लिया CGST। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 40,000 का 9% आ गया, यहाँ पे 3600 रुपया, ये CGST हो गया। इसी प्रकार से मुझे उस पर अगर SGST लगाना है तो यहाँ पे हमने SGST सेलेक्ट कर लिए, और इसका भी हमारा 9% से 40,000 का 9% से हो गया हमारा टोटल 3600 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल बिल जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 47,200 रुपये का बिल आ रहा है। तो यहाँ से हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसे हम अगर देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले में जाके इसे हम देख सकते हैं, डे बुक में जाके यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमने अभी एंट्री करा है। अगर इस बिल को आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से इस बिल को आप प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ से हमने एंटर किया और Ctrl+Z से हमने इसको जूम किया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमारा ये बिल बन के तैयार हो गया। तो मुझे इसे रिसिप्ट करना है, अमित से हमें ये पैसे रिसिप्ट करना है, तो मैंने F6 से रिसिप्ट किया। और रिसिप्ट हमें कैसे करना है, कैश में या बैंक में, तो हमने यहाँ पे कैश के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने जो लैपटॉप बेचा था वो लैपटॉप हमारा 40,000 का था, बट GST लगा के हमारा टोटल हो गया 47,200, जो 47,200 यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ से हमने 47,200 हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया। अब यहाँ पे उसके पास करंट बैलेंस 0 हो गया और हमने 47,200 रुपये कैश में रिसिप्ट कर लिया। तो इस प्रकार से हम जब कोई कस्टमर को माल बेचते हैं तो उस पर हम GST किस प्रकार लगाते हैं तो आपने देख लिया। तो हम GST कैसे अप्लाई करते हैं तो आपने अच्छे से सीख लिया। अगर फिर इसमें कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।